हेलो हाय नमस्कार, मैं आपका सूरज सर स्वागत करता हूं आज के इस सेशन में। और आज हम बात करने वाले हैं कि जो विद्यार्थी सब्जेक्ट चेंज करना चाहते हैं, मतलब कि मान के चलिए कि उनका रिजल्ट आया और उस रिजल्ट में उन्होंने देखा कि मार्क्स अच्छे नहीं हैं या फेल हैं इस कंडीशन में, तो हम जो है उस सब्जेक्ट को भाई चेंज करना चाहते हैं या अभी एग्ज़ाम देने वाले आप सब्जेक्ट को चेंज करना चाहते हैं। तो सब्जेक्ट चेंज करने का क्या क्राइटेरिया होता है, क्या रूल्स एंड रेगुलेशन है एनआईएस बोर्ड में, हम इसकी बात करने वाले हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके वेल नोटिफाई कर लें। डिस्क्रिप्शन में ज़रूर जाएं, जहां हमारा फ्री काउंसलिंग का व्हाट्सअप नंबर 9643480201 मिलता है, जहां आप हमसे फ्री काउंसलिंग में अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं और साथ ही अलग अलग प्लेटफॉर्म पे हमसे कनेक्ट करने का आपको मौका मिलता है। तो चलिए इस सेशन की शुरुआत करते हैं और हम आपको बताते हैं कि आखिर अगर हमें ये सारे सब्जेक्ट, हमने बल्ब को रिप्रेजेंट किया, लेट मी सपोज 1 2 3 4 5 सब्जेक्ट है, इस सब्जेक्ट को हम चेंज करना चाहते हैं। आप एक स्टूडेंट है जी, हम चेंज करना चाहते हैं, तो सब्जेक्ट चेंज करने में कितना समय लगता है? कई लोग कहते हैं कि 3 महीना लगता है ना, आप अभी सब्जेक्ट चेंज करोगे तो। कई लोग कहते हैं कि नहीं आप तुरंत हो जाओगे। तो क्या उसका कंडीशन है, इसको एक बार हम लोग देख लेते हैं। अगर हम लोग कंडीशन के हिसाब से बात करें यहाँ पे, तो देखिए यहाँ पर 2 पॉसिबिलिटी हमारे सामने आती है। कितने पॉसिबिलिटी आते हैं हमारे सामने? वी हैव 2 पॉसिबिलिटीज। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं यहाँ पर ये सब्जेक्ट चेंज करने के, एक होता है ओपन स्टेट, एक होता है बाइंडिंग स्टेट। व्हाट डू यू मीन बाय ओपन स्टेट एंड व्हाट डू यू मीन बाय बाइंडिंग स्टेट? देखिए, जब आप एग्जाम फीस सबमिट नहीं करते हैं जब तक, तो वो जो आपका स्टेट होता है वो ओपन स्टेट कहलाता है। ओपन बोर्ड तो है ही है, मैं स्टेट की बात करूं, मतलब आपने अभी तक एग्जाम फी सबमिट नहीं किया है। तो भैया आपने एग्जाम फी सबमिट नहीं किया है, इसका मतलब भी आप ओपन है, अपने जो भी काम है अधूरा आप उसको पूरा कर सकते हैं, राइट। और अगर आपने एग्जाम फी सबमिट कर दिया है तो उसको बोलते हैं बाइंडिंग स्टेट, यानी आप उस पार्टिकुलर एग्जाम से कनेक्ट हो चुके हैं, बंध चुके हैं। तो पहले तो हमने ये समझ लिया कि ओपन स्टेट क्या है और बाइंडिंग स्टेट क्या है, राइट। अब हम बताते हैं वो टाइमिंग जो इन दोनों में लगेगा। अगर आपका ओपन स्टेट यानी एग्जाम फी अभी तक आपने सबमिट नहीं किया है, तो आपका सब्जेक्ट चेंज हो जाएगा विद इन 1 वीक, 1 हफ्ते में हो जाएगा। विद इन 1 वीक आपका सब्जेक्ट चेंज हो जाएगा। लेकिन यदि आप बाइंडिंग स्टेट में आ चुके हैं, यानी कि आप एग्जाम फीस सबमिट कर चुके हैं, अब आप उसको चेंज करना चाहते हैं, तो फिर ये 3 मंथ्स का टाइम आपको ले लेगा। तो आई होप आप इस चीज को क्लियरली समझ पा रहे होंगे कि ये जो ओपन स्टेट का मामला है और ये जो बाइंडिंग स्टेट का मामला है, इन दोनों में क्या हिसाब किताब है। अब 2 तरह के विद्यार्थी हैं ना, अब हम सबको तो ऐसा नहीं बोल सकते ना कि भाई तुम सबका 3 महीने लगेगा। पता चला कि बाइंडिंग स्टेट में आते हैं और किसी ने बोल दिया नहीं आपका भी 1 हफ्ते में, क्यों 1 हफ्ते में हो जाएगा? ये सीन क्लियर हो गया आपका, ठीक। अब सब्जेक्ट चेंज करने का क्राइटेरिया क्या है, कैसे सब्जेक्ट चेंज किया जाता है? सब्जेक्ट चेंज करना बहुत ही आसान होता है। इसमें क्या है कि नॉर्मली शायद मुझे लगता है 1000 रुपये लगता होगा एक सब्जेक्ट को चेंज करने का। तो अब आपके पास कोई भी सब्जेक्ट है आपका, लेट मी सपोज आपके पास फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, मैथ है ना, 2 वोकेशनल सब्जेक्ट है। तो आप जब सब्जेक्ट चेंज करो तो इस बात का ध्यान रखो कि जो इंडिया में 12th का एक कॉम्बिनेशन होता है 5 सब्जेक्ट का, वो डिस्टर्ब ना हो। कैसे, हम आपको समझाते हैं। देखिए, इंडिया में क्या है कि 3 मेन सब्जेक्ट होते हैं। ये 3 जो होता है वो मेन सब्जेक्ट होते हैं, ठीक है ना, और 2 वोकेशनल सब्जेक्ट होता है। इस बात को समझिए, 2 होते हैं वोकेशनल सब्जेक्ट। तो यदि आप बात करते हैं 3 मेन सब्जेक्ट का, लेट मी सपोज आपके पास फिजिक्स हो सकता है 3 मेन सब्जेक्ट में, है ना, कि मैं एग्जांपल बता रहा हूँ, बहुत सारे सब्जेक्ट है मेन सब्जेक्ट में। केमिस्ट्री हो सकता है, मैथ हो सकता है ना, पॉलिटिकल साइंस हो सकता है, हिस्ट्री हो सकता है, जियोग्राफी हो सकता है, बायोलॉजी हो सकता है, अकाउंट्स हो सकता है, बिजनेस स्टडीज हो सकता है। ये सारे मेन सब्जेक्ट में कोई भी 3 होना चाहिए। 2 वोकेशनल सब्जेक्ट में हिंदी हो सकता है, इंग्लिश हो सकता है, उर्दू हो सकता है, अरेबिक हो सकता है, डेटा एंट्री हो सकता है ना, ये सारी चीज़ें, फूड प्रोसेसिंग हो गया। तो अब जैसे आपको पता चला कि आपने डिस्टर्ब कर दिया जी,
आपको पता चला कि आप कह रहे हैं कि हम जो है ये जी फिजिक्स नहीं चाहते हैं, फिजिक्स के बदले कुछ चेंजेस चाहते हैं। बोले अच्छा जी, तो फिजिक्स के बदले क्या चेंज चाहते हैं? तो फिजिक्स के बदले पता चला आपने मेन सब्जेक्ट की जगह वोकेशनल सब्जेक्ट ले लिया। नो डाउट सब्जेक्ट चेंज हो जाएगा, नो डाउट आप पास भी कर जाएंगे, बट फाइनली जब वो रिजल्ट आएगा तो नीचे में ऐसे 4 बार एक्स लिखा रहेगा, एक्स 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 क्रॉस लगा रहेगा। वो मतलब वो है कि जब तक आप एक कॉम्बिनेशन सेट नहीं करेंगे ना, तब तक आप 12th पास नहीं माने जाएंगे। तो जो भी विद्यार्थी सब्जेक्ट चेंज करना चाहते हैं वो इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे कि जब भी हम सब्जेक्ट चेंज करें तो हमें मेन सब्जेक्ट को मेन सब्जेक्ट में ही चेंज करना होगा और वोकेशनल को वोकेशनल में ही चेंज करना होगा। ये डिपेंड करता है स्टूडेंट टू स्टूडेंट। अब मैंने कहा ना, कई विद्यार्थी 6 सब्जेक्ट लेते हैं, तो हो सकता है उनके पास 4 मेन सब्जेक्ट हो, ये भी तो पॉसिबिलिटी है ना। या हो सकता है उनके पास 3 मेन सब्जेक्ट हो, 3 वोकेशनल सब्जेक्ट हो, फिजिकल एजुकेशन वगैरह ले लिया हो, हिंदी है, इंग्लिश है। कई लोग तो इसी में कंफ्यूज रहते हैं। पहले तो आप समझिए वोकेशनल का और मेन सब्जेक्ट का। तो आई होप आप इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। फिर भी कोई डाउट आता है तो आप हमारी टीम से करवा सकते हैं। जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ, टीम का एक चार्ज है 500, वो आपको देना पड़ेगा, काम करने का है वो चार्ज, ठीक है ना। बाकी जो लगेगा वो आपको करेंगे। खुद से कर सकते हैं तो खुद से कर लीजिए, हमें इसमें कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि देखिए ऐसा है कि हमारा काम है पढ़ाने का, और जो भी आप पेमेंट टीम का देते हैं वो टीम के पास जाता है और उसके बाद टीम आपका सारा काम कर देती है। बात समझ रहे हैं आप? तो अब इसीलिए कई विद्यार्थी सोचते हैं कि सर ये पैसा सर रख लेते होंगे। टीम का मतलब क्या होता है? टीम का मतलब है कि भाई उसके जो काम है उसको पैसा पेमेंट देना है। अब हमें अगर पैसा लेना होता तो हम तो काउंसलिंग का कोई चार्ज ही नहीं लेते हैं। कितने स्टूडेंट रोजाना मुझे कनेक्ट करते हैं, हम सब का रिप्लाई देते हैं। हमने कभी कोई डिमांड आज तक की हो किसी से तो मुझे कोई बता सकता हो कि सर आपने मुझसे बात करने का या डॉट करने का पैसा लिया हो। और अगर कोई झूठा बोल दे तो उसका कोई प्रूफ भी तो देगा। क्योंकि आजकल क्या है कि जब हम कोई एक्सपोज करते हैं या किसी की बात जब बोलते हैं तो मुझे नहीं पता, ऐसे ऐसे लैंग्वेज यूज करते हैं कमेंट सेक्शन में कई सारे। मैं डिलीट में नहीं करता हूँ, इतनी हिम्मत आ चुकी है। मुझे पता होता है कि हो सकता है कि भाई शेर की खाल में कोई भेड़िया छुपा हो सकता है कि मैं जिसको एक्सपोज कर रहा हूँ उन्हीं में से कोई ऐसा एक हो जिसको कहीं ना कहीं मेरी बातों से इस बात का हो कि स्टूडेंट को ये अवेयर क्यों कर रहे हैं, क्यों बता रहे हैं। तो कोई नहीं, हम गाली खाने को भी तैयार हैं। कई लिखते हैं कई बार ऐसा, मैं समझ जाता हूँ कि गाली देने वाले विद्यार्थी तो नहीं हो सकते हैं, फिर भी मैं जानबूझ कर रखता हूँ ताकि जो स्टूडेंट कमेंट सेक्शन में आए उनका वो स्वागत कर सके। खैर एनीवे, कैसा लगा ये इन्फॉर्मेशन आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और अगेन मैं बोलूँगा मोस्ट वेलकम, आप हमसे कनेक्ट कीजिए। कोई भी दिक्कत आता है आप हम अपने डाउट को क्लियर कीजिए। और आपकी जो भी प्रिपरेशन से रिगार्डिंग कोई भी चीज़ आता है तो एक बार हमारे ऐप को जरूर डाउनलोड कीजिए जो डिस्क्रिप्शन में दिया है। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट।